हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि वह पुरुषों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व उत्तम पुरुष है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी पूजा आराधना के साथ साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री राम के उन विचारों के बारे में जिनको अपनाने से जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती है, जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। दोस्तों, दशरथ पुत्र भगवान श्री राम का नाम कौन नहीं जानता होगा। हम में से कितने ही लोग नित्य भगवान राम की पूजा तो करते ही होंगे, पर हम कभी भी उनके चरित्र की अच्छी बातों को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की कुछ बातें बताएंगे और यदि आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। सफलता कदम चूमेगी और सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। रामायण में भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, जो स्वयं भगवान के गुणों से ओतप्रोत है। आज समाज के लोगों के आचरण में जो मिलावट आई है, ऐसे में भगवान राम के आचरण से हमें पवित्रता की सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने जब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक वान में समुद्र को सूखा कर सकते हैं, फिर सागर से अन्याय बिन्ने क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वो प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं, इसलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वो समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। विभीषण रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के बस होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल अहंकार हो रहा है, वो आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को इस लोक में और परलोक में सुख, शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। दोस्तों, रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में ये चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। सभी रोगों की जड़ मोह, अज्ञान है। इस व्याधि से
फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, बात, लोभ, अपार, कफ और क्रोध वित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूरी होता है। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। भले ही लाभ, हानि, जीवन, मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं। ये हमारे ही हाथ है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, ये भी जीव के ही एक अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए ये सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस पर परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथों में है। दोस्तों, भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी लक्ष्मण ये मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है तो हमेशा सक्सेस यानी कि सफलता मिलती है और जीवन में वो असफल कभी नहीं होते हैं। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी पूजा आराधना के साथ साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री राम के उन विचारों के बारे में जिनको अपनाने से जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती है, जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति के सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परशुराम के वो सुविचार के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपके जीवन सफल हो जाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता का मार्ग ढूंढने में लग जाएंगे और सफल अवश्य होंगे। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक न एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि वे एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना धैर्य दिखाते हैं। दोस्तों, अयोध्या में दशरथ के घर जन्म लेने वाले भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का नाम लेने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। भगवान राम ने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। सहनशील व धैर्यवान भगवान राम का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो बहुत ही पुरुषोत्तम है। पिता दशरथ और माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास किए जाने पर श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। साथ ही भगवान राम को पता था कि मेरे पिता वचन के आगे मजबूर है, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। इसलिए राम ने वनवास का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, गुरु का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा होता है। गुरु के ज्ञान से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं, परंतु आज का युवा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है और बिना मार्गदर्शन के गलत राह पर चलने लगता है। भगवान श्री राम जी ने हमेशा अपने गुरु विशिष्ट की आज्ञा का पालन किया है। हमें उनके चरित्र से गुरु की भक्ति सीखनी चाहिए। किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में भगवान राम ने अपना धैर्य नहीं खोया है। उन्होंने हर परेशानी में धैर्य से काम लिया है। इसलिए हमें भगवान राम जी की तरह जीवन की हर तकलीफ में शांति से कार्य करना चाहिए।
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।